सावधान, दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद। नमस्कार महामंत्र। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनं, ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनं, ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनं। एषु पञ्चणमुपकारो सब्बपावपनाशनो, मङ्गलानं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलं, परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य को नमन, सबनी वृंद को वंदामि नमनसामि। पिछली कार्यशाला में हमने पूज्य गुरुवरों के श्री चरणों में वंदना करने और प्रतिक्रमण की आज्ञा मानने की विधि जानी। अब आगे के प्रशिक्षण के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन सबनी श्री सन्मति प्रज्ञा जी से। वंदामि नमनसामि। आराध्य को वंदना। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हमारा विषय है समता का दर्पण, प्रतिक्रमण का प्रतिबिंब। जब समता का दर्पण सामने होता है तो हम प्रतिक्रमण कर पाते हैं, हम अपने आप को देख पाते हैं। यदि समता नहीं है, विषमता है, तो हम अपना पिक्चर, अपनी तस्वीर सही नहीं देख पाते, और देख भी लेते हैं तो हमारे भीतर इतना कषाय होता है, इतना अहंकार होता है, इतना सेल्फ अपने आप को देखने की, ऑब्जर्वेशन की इतनी ताकत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही समता हमारे सामने होती है या हमारे भीतर होती है, हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और अपना एक वो ही चित्र देखते हैं जो चित्र हमारा अपना होता है, जिसको हम ही जानते हैं, दूसरा कोई जान नहीं सकता। इसलिए आज हम जो बात करेंगे प्रतिक्रमण के संदर्भ में, वो बात हम ये करेंगे कि समता हमारे भीतर कैसे घटित हो, ताकि हमारे प्रतिक्रमण की पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह से हमारे भीतर में फलित हो जाए। आज के प्रसंग में थोड़ा सा स्टक हो गया है, मैं एक बार इसको शेयर करने की कोशिश करती हूँ। आज के प्रसंग में जो हम बात करेंगे वो हमारी बात है कि हम समता के अभ्यास में और 4 पार्टियों का हम आज के प्रसंग में बात करेंगे।
4 पार्टियां ये है: सामायिक प्रतिज्ञा, अभ्युत्थान सूत्र, आलोचना सूत्र और कायोत्सर्ग संकल्प सूत्र। क्योंकि ये छोटे छोटे सूत्र हैं और आज हम इनकी एक साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद में कल से हम एक नए रूप में प्रतिक्रमण को शुरू करेंगे, अणुव्रत और अतिचार के रूप में। तो पहली प्रतिज्ञा सामायिक प्रतिज्ञा। हम अपनी बात आगे डिटेल में करें उससे पूर्व सामायिक प्रतिज्ञा का उच्चारण करते हैं। करेमि भन्ते सामाइयम सावज्जम जोगम पच्चक्खामि जाव नियमम मुहूर्तम एगं पज्जुआसामि दुविहं तिविहेणं न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कायसा तस्य भन्ते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। ये शुद्ध उच्चारण है। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। करेमि मैं करता हूं, भन्ते हे भगवन, सामाइयम सामायिक करता हूं, हे भगवन मैं सामायिक करता हूं। सामायिक में क्या करता हूं? सावज्जम जोगम पच्चक्खामि, सावध्य योग का त्याग करता हूं। पहले हम गुरु की आज्ञा लेते हैं, भगवान की आज्ञा लेते हैं। भगवान हम गुरु को भी कह सकते हैं, भगवान हम अपने तीर्थंकरों को भी कहते हैं। हे भगवान मैं सामायिक करता हूं और सावध्य योग का त्याग करता हूं। जाव नियमम कहां तक, कब तक? सामायिक काल पर्यंत। जाव नियमम जो काल है सामायिक का उस तक। मुहूर्तम एगम वो काल कितना है? 1 मुहूर्त का। मैं तब तक सामायिक करता हूं, सामायिक की उपासना करता हूं। पज्जुआसामि सामायिक की उपासना करता हूं, पर्युपासना करता हूं। परि लग जाता है तो उसका मतलब होता है एकदम कंप्लीटली, हर तरह से मैं उपासना करता हूं, यानी अब मैं एकाग्र हूं सामायिक में। दुविहं तिविहेणं 2 करण और 3 योग से। जैन धर्म में करण कहते हैं करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं। ये 3 प्रकार के करण हैं और 3 ही प्रकार के योग है, मन, वचन और काया। तो इसमें जब हम सामायिक का पचकान करते हैं तो 2 करण लेते हैं। करूं नहीं नीचे आया है, न करेमि न कार्वेमि, नहीं स्वयं करूंगा और न ही दूसरों से करवाऊंगा। तो 2 करण और 3 योग आगे बता दिया। दुविहं न करेमि तिविहेणं दुविहं तिविहेणं न करेमि न कार्वेमि। मैं 3 योग से स्वयं नहीं तो करूंगा और न ही दूसरों से करवाऊंगा। मनसा वैसा कायसा, मन से, वचन से और शरीर से, काया से। मैं जो भी जो सामायिक मैंने की है वो सामायिक में मैं सावध्य योग का जो त्याग किया है, मैंने त्याग करता हूं। वो सावध्य योग का त्याग मैं 2 करण और 3 योग से करता हूं। 2 करण नहीं करूंगा, नहीं कराऊंगा, और 3 योग मन, वचन और काया। तस्य भन्ते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। तस्य भन्ते, अब तस्य का मतलब हम क्या लें? सामायिक करने से पूर्व जो भी मेरी मन स्थिति थी, जो भी मेरे वचन की स्थिति थी, मैं जो बातें करती आ रही थी, बातें कर रहा था, बैठ करके गप्पे कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, व्यापार बिजनेस की बात कर रहा था, शरीर से भी मैं जो काम करता था, घर गृहस्थ के काम करता था, और मन से कोई प्लानिंग वैसी ही करता। तो जो मैंने पूर्व में किया, सामायिक का पचकान किया, उससे पहले जो भी मैंने सावध्य योग में था, मैं उन पूर्वकृत पापों का हे भगवान प्रतिक्रमण करता हूं। मैं प्रतिक्रमण करता हूं। उन पूर्वकृत जो मैं एक्शन में था उसके लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं।
प्रतिक्रमण का अर्थ क्या समझे? ऐसे तो हम लंबे समय से बात करते आ रहे हैं कि प्रतिक्रमण क्या है, फिर भी संक्षेप में हम इसको समझें कि जो हम औदयिक भाव में रहते हैं, उस उदय भाव से निकलकर जो हम क्षायोपशमिक भाव में आते हैं, उसको कहते हैं प्रतिक्रमण। जो हम अवध्य कार्यों में लगे रहते हैं, उन अवध्य कार्यों से निकल करके हम निर्वध्य कार्यों में लगते हैं, उसको कहते हैं प्रतिक्रमण। तो मैं प्रतिक्रमण करता हूं, निंदा करता हूं अपने उन कार्यों की जो गृहस्थी के कार्य हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। गृहस्थी लोगों की निंदा नहीं है, निंदा तो करना ही नहीं है, लेकिन मैं जब निंदा करता हूं तो कौन सी निंदा करता हूं? मैं निंदा करता हूं सावध्य योग की। निंदा का मतलब मैं उसको अच्छा नहीं मानता, मैं उसमें लगा हुआ था, लेकिन अब मैं सामायिक में हूं तो मैं सामायिक को अच्छा मानता हूं। मैं गृहस्थी के कार्यों में वो जो कार्य कर रहा था उनको मैं अच्छा नहीं मानता हूं, उसकी निंदा करता हूं, उसकी गर्हा करता हूं। मैं भगवान की साक्षी से उसकी गर्हा करता हूं। और अपाणं वो सिरामी, मैं उस कषाय जनित जो दूषित आत्मा, अशुभ योग की दूषित आत्मा थी, अशुभ योग से जो लगी हुई आत्मा थी, उस आत्मा को अब मैं छोड़ता हूं। यानी मेरा जो जो क्रियाकलाप था, मेरी प्रवृत्ति थी जो अशुभ योग में थी, अब मैं उसको छोड़ता हूं। तो ये हमने सामायिक का अर्थ भी जाना। तो सामायिक के जब कंपोजिशन है सामायिक का प्राकृत में, तो शब्द आगे पीछे हो सकता है। तो अब हम उसके भाव में, हम जब सामायिक करते हैं तो हम क्या करें? तो इसमें हम जो प्रत्याख्यान करते हैं वो इस तरह से करते हैं, हे भगवान, मैं सामायिक करता हूं, सावध्य योग का त्याग करता हूं, एक मुहूर्त काल पर्यंत 2 करण और 3 योग मन वचन काया से न स्वयं करूंगा न दूसरों से करवाऊंगा, से सामायिक की पर्युपासना करता हूं। हे भगवान, उन पूर्वकृत पापों का प्रतिक्रमण करता हूं, आत्म साक्षी से निंदा करता हूं, गुरु साक्षी से गर्हा करता हूं, और सावध्य योग युक्त जो मेरी परिणति थी, मेरा काम था, उसको मैं छोड़ता हूं। तो ये सामायिक की बात हुई, उच्चारण किया हमने, अर्थ समझा हमने। तो सामायिक के कितने प्रकार होते हैं? हमारे शास्त्रों में सामायिक के 3 प्रकार बताए गए हैं, सम्यक तो सामायिक, श्रुत सामायिक और चारित्र सामायिक। सम्यक तो सामायिक तब होता है जब इंसान मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आता है, चौथे गुण स्थान की स्थिति जब आती है, तो वो सम्यक तो सामायिक में होता है। उस समय इंसान के भीतर में सम्यक्त्व, सम्यक दृष्टि घटित होती है। और श्रुत सामायिक, हम जब ज्ञान की बात आगे बढ़ाते हैं, कुछ जानना, कुछ सीखना शुरू कर देते हैं, वो सम्यक्त्व के आने की बात श्रुत सामायिक। और फिर चारित्र, जो हमने जाना, जो हमने सीखा, उसको हम आचरण में ढालने की कोशिश करते हैं। तो सामायिक, ये सामायिक 3 प्रकार की होती है। जो सम्यक तो सामायिक है, वो उस समय व्यक्ति के भीतर तत्व की अभिरुचि पैदा होती है। जब सम्यक तो आती है तो तत्व जानने की एक रुचि पैदा होती है। और श्रुत सामायिक में सम्यक तो सामायिक आती है तब तत्व में श्रद्धा पैदा होती है, और श्रुत सामायिक होती है तब तत्व को गहराई से जानने की कोशिश होती है। श्रद्धा होना बड़ी दुर्लभ चीज है, क्योंकि श्रद्धा होगी नहीं तो जानेंगे नहीं, गहराई में जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। इसलिए सम्यक तो सामायिक घटित होने के बाद तत्व ज्ञान आगे बढ़ता है। तो तत्व की श्रद्धा श्रुत सामायिक में, जिसको हम श्रुत सामायिक कहते हैं, और श्रुत सामायिक उसको भी कह सकते हैं कि ज्ञान जानने के लिए जो आगमों का स्वाध्याय होता है, जो तत्व ज्ञान के रिलेटेड अपने शास्त्रों का स्वाध्याय होता है, या वाचना पृच्छना परिवर्तना चलता है, तो ये सारा का सारा श्रुत सामायिक में आ जाता है। फिर है चारित्र सामायिक। चारित्र सामायिक का मतलब अब हम अभ्यास करते हैं। तो चारित्र सामायिक 2 प्रकार की होती है, देश विरति और सर्व विरति। देश विरति श्रावक के लिए होती है और सर्व विरति साधु के लिए होती है। देश विरति में एक लिमिटेड टाइम तक, जैसे हम मुहूर्तम एकम बोलते हैं, उतना सामायिक का प्रत्याख्यान होता है। सर्ववृत्ति में यावत जीवन का होता है। सामायिक हम क्यों करते हैं?
तो ये तो सामने है कि सावध्य योग से बचने के लिए, क्योंकि जब हम पचकान लेते हैं तो उसमें ये ही प्रत्याख्यान करते हैं कि सावध्य योग नहीं करूंगा। और दूसरा, उससे आत्मा का हित होता है और बंधन टूटते हैं। श्रावक सामयिक अभ्यास के दो रूप होते हैं, एक होता है व्रत के रूप में, एक होता है प्रतिमा के रूप में। व्रत के रूप में यहां जो सामयिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण में जो सामयिक कर रहे हैं, वो स्वाध्याय के रूप में भी हो सकती है, और उससे पहले प्रतिक्रमण करने के लिए हम सामयिक का पचकान करते हैं तो वो व्रत के रूप में सामयिक होती है। और उसके श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं हैं, उनमें तीसरी प्रतिमा सामयिक प्रतिमा है, तो उसके रूप में भी सामयिक का अभ्यास किया जाता है। तो ये हमने सामयिक के लिए थोड़ी एक संक्षेप प्रसंगवश हमने जाना कि प्रतिक्रमण में हम सामयिक करते हैं। तो यहाँ जो सारी की सारी प्रक्रिया है सामयिक की, सर्ववृत्ति को तो छोड़ दो, क्योंकि अभी हम श्रावक प्रतिक्रमण के रूप में बात कर रहे हैं। तो श्रावक के लिए सामयिक की हमने बात की है कि श्रावक सामयिक करता है, तो क्यों करता है और किस रूप में करता है। अब दूसरा सूत्र लेते हैं हम, आलोचना सूत्र। सूत्र का उच्चारण, तस् सब्बस् देवसीयस् अय्यारस् दुग्भासीय दुच्चिंतीय दुच्चिट्ठियस् आलोयंतो परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं गोशिरामि। उसका अर्थ, तस्य सब्बस्य देवसीयस्य, उन सब दिवस संबंधी, अय्यारस अतिचारों की, दुर्भाष्य दुर्वचन यानी दुष्ट वचन, दुश्चिंत्य दुश्चिंत्य दुश्चिंतन, दुच्चिट्ठियस कायिक कुचेष्टा, जो शरीर से कोई भी जो चेष्टा कर रहे हैं वो हमारे संकल्प के विपरीत है, तो वैसी कुचेष्टा। आलोयंतो, आलोचना करता हुआ, परिक्रमामि, मैं क्षायोक्षमिक भाव में आता हूं, निंदामि गरिहामि अप्पाणं गोशिरामि। देखिए, पहले भी सामयिक में अप्पाणं गोशिरामि, अभी भी अप्पाणं गोशिरामि। इसका मतलब हम बार बार प्रतिक्रमण में जब अप्पाणं गोशिरामि कहते हैं, पहले भी हमने इसकी चर्चा की, तो अप्पाणं गोशिरामि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमारे सामने आती है। हम अशुभ योगों से दूर हो जाएं, हम अशुभ योगों से दूर हो जाएं, ये बार बार हम अपने मन और मस्तिष्क को ये सुझाव देते हैं कि दूर हो जाओ, तुम दूर हो जाओ, इसके साथ मत रहो। कई बार लोग कहते हैं कि प्रतिक्रमण में कई पार्टियां भी पुनरुक्त होती हैं, बार बार कहा जाता है, लेकिन बार बार कहने का अपना एक मकसद है, एक उद्देश्य है कि हमारा मन एक बार में होता नहीं है। आप देखिए, एक जनरल उदाहरण देती हूँ कि आप किसी को कोई काम का कहते हैं तो 3 बार उसको याद दिलाएंगे, अरे देख भूल नहीं जाना, ये काम करना है, ये काम करना है। कोई भी काम एक बार एक बात कह करके छोड़ते नहीं हैं, आप बार बार उनको दूसरों को कहने की कोशिश करते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका मकसद होता है कि मैं सामने वाले को ये बात पक्की कर दूं। तो जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो बार बार ये जब शब्दावली हम करते हैं तो हम अपने वो दुष्ट मन है, हमारा मन बड़ा टेढ़ा होता है। मन की गति कितनी है, भागता रहता है मन, भागता रहता है मन, इतना तेज भागता है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे मन की जो गति है वो कितनी है, 22,61,121 किलोमीटर भागता है अपना मन, प्रति क्षण भागता है, इतना तेज स्विफ्ट भागता है हमारा मन। तो इतना तेज भागने वाले मन को हम यदि बार बार नहीं कहेंगे तो वो पकड़ेगा ही नहीं। इसलिए हमारे मन को हम बार बार कहते हैं, मैं निंदा करता हूँ, गर्ह करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना करता हूँ और आत्मा का विसर्ग करता हूँ, मैं अशुभ योग वाली आत्मा को छोड़ता हूँ। तो ये सब चीजें हमें बार बार अपने माइंड को कहनी है, अपने माइंड को हम प्रतिक्रमण में कहते भी हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई भी मन में ये ना सोचे कि बार बार कहने का क्या मतलब हुआ, हम एक बार ही कह देते हैं, बार बार कहना पड़ता है।
तो ये आलोचना सूत्र हुआ प्रतिक्रमण में। एक हमारा आलोचना सूत्र भी आता है। अब आलोचना सूत्र को हम कैसे पढ़ें, क्योंकि पार्टी में थोड़ा सा मैंने बताया शब्दों का हेरफेर होता है, आगे पीछे लिखे जाते हैं। तो हम आलोचना सूत्र में कहते हैं कि उन सब दिवस संबंधी अतिचारों की दुर्वचन, दुश्चिंतन और कायिक कुचेष्टा संबंधित आलोचना करता हुआ प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और आत्मा के अशुभ कषाय और अशुभ योग की जो आत्मा है उसको मैं छोड़ता हूँ। अब है अभ्युत्थान सूत्र। तीसरा, आज जो 4 पार्टियां करनी है, अभ्युत्थान सूत्र। तस्य धम्मस्य केवली पन्नतस्य अबुद्धियोमि आराहणाय विरोमि विराहणाय तिविहेणं पडिक्कन्तो वन्दामि जिने चौवीसम। तस्य धम्मस्य, उस धर्म की, कौन सा धर्म? केवली पन्नतस्य, केवली भाषित, केवलियों के द्वारा प्रज्ञप्त, कहा हुआ, बताया गया जो धर्म है, उस धर्म की अबुद्धियोमि आराहणाए, मैं आराधना के लिए उद्यत हुआ हूं, उपस्थित हुआ हूं। मैं चाहता हूं, वो आराधना करने के लिए अभी मैं उपस्थित हुआ हूं। विरओमि, विराहणाए, और मैं क्या करता हूं? एक तरफ मैं आराधना के लिए उपस्थित हुआ हूं, खड़ा हुआ हूं। दूसरा, विरओमि विराहणाए, मैं विराधना से दूर होता हूं। तिविहेणं, मन वचन काया के द्वारा, पडिक्कन्तो, निवृत्त होता हुआ, प्रतिक्रमण करता हुआ, निवृत्त होता हुआ, वंदामि जिने चौबीसम, मैं 24 ही तीर्थंकरों की वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं, स्तुति करता हूं। 24 तीर्थंकरों की स्तुति करता हूं। तो ये हम यहाँ पर प्रतिक्रमण में या तो हम गुरु की स्तुति कर रहे हैं या हम तीर्थंकरों की स्तुति कर रहे हैं। हमारे लिए 2 ही है। हमारे सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए हैं तीर्थंकर, और आज तीर्थंकर नहीं है तो सेकंड सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए हैं गुरु। इन दोनों की महिमा जगत में निराली है। 24 तीर्थंकर जिन्होंने धर्म को हमारे लिए प्रस्तुत किया, और गुरु जो धर्म को हमारे लिए आज प्रस्तुत कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। तो मैं केवली भाषित धर्म की आराधना करने के लिए उद्यत हुआ हूं, विराधना से विरत होता हूं, और मन वचन काया के द्वारा संपूर्ण एकाग्रता से इस विराधना से निवृत्त होता हुआ 24 तीर्थंकरों को वंदना करता हूं। वंदना करता हूं। वंदना विनय सिखाती है, और विनय ही धर्म का मूल है। बार बार वंदामि 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 आता है इस प्रतिक्रमण में, तो इसका मतलब है कि हमें बार बार ये कहना है अपने मन को कि मुझे विनय भाव में रहना है। और जो व्यक्ति विनय भाव में रहता है वही तो कषायों से दूर हो सकता है, वही सावध्य कार्यों से दूर हो सकता है, वही पापों से दूर हो सकता है, वही व्यक्ति अपनी आत्मा के उत्थान में लग सकता है। नहीं तो इंसान जब इतना विनम्र नहीं होता है, अकड़ में रहता है, तो पाप तो वहीं से शुरू हो जाता है। हम सामायिक के प्रसंग में हमने देखा कि सावध्य योगम पचक्खामि, हम सावध्य योग का त्याग करते हैं। तो सावध्य योग में क्या है? पापकारी प्रवृत्तियां। पाप क्या है? जो 18 प्रकार के पाप बतलाए गए हैं वो पापकारी प्रवृत्तियां, वो पाप हैं। और जोगम यानी प्रवृत्तियां, जो उसको पूरा करने के लिए जो हम प्रवृत्ति करते हैं, तो वो पापकारी प्रवृत्ति हो गई। कहीं कहीं पाप कषाय को भी कहते हैं, अवध्य शब्द कषाय के लिए भी आता है। तो क्रोध मान माया लोभ, उसको भी अवध्य कहते हैं, वो भी सवध्य ही है। प्राणातिपात, मृषावाद, ये 18 पाप में क्रोध मान माया लोभ भी आते हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति विनम्र होता है वही व्यक्ति पाप से निवृत्त हो सकता है। विनम्र नहीं होता है तो पाप से
निवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए बार बार हम अपने आप को वंदना के लिए प्रस्तुत करते हैं, वंदना के लिए झुकते हैं, तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड पे उसका असर होता है। और जब एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रेशन बैलेंस होता है तो इंसान में पाप के प्रति, इंसान में अपने निगेटिव भावों के प्रति जागरूकता बढ़ती है और वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम में आ जाता है। जो व्यक्ति जितना झुकता है उसके शारीरिक लाभ भी है, उसके मानसिक लाभ भी है और आध्यात्मिक लाभ तो है ही। कभी कभी आप देखा करो, यदि आपको कभी एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो आप गुरुदेव को वंदना किया करो उठ बैठ करके। ये मैं फर्स्ट हैंड अनुभव बताती हूँ। आप जैसे ही उठ बैठ करके वंदना करोगे, विधि सहित वंदना करोगे, आप करते रहो, धीरे धीरे आप ध्यान नहीं देंगे अपने पेट के प्रति, अपनी एसिडिटी के प्रति। आपकी एसिडिटी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कोई जादू मंत्र हो गया हो। ये शारीरिक फायदा भी है, बाकी आध्यात्मिक फायदा तो होता ही है। तो ये हम अभी चर्चा अभ्युत्थान सूत्र के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं कि हम 24 तीर्थंकरों को वंदना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। फिर है कायोत्सर्ग संकल्प। देवसीय अय्यार विसोहनठम करेमि काउसग्गम। देवसीय अय्यार विसोहनठं करेमि काउसग्गम। दिवस संबंधी, देवसीय दिवस संबंधी अय्यार अतिचार की विशोहनठं, विशुद्धि के लिए, अतिचारों की विशुद्धि के लिए, जो स्खलनाएं हो चुकी हैं उनकी विशुद्धि के लिए करेमी करता हूं कायोत्सर्ग। दिवस संबंधी अतिचार की विशुद्धि के लिए मैं कायोत्सर्ग करता हूं। हमें प्रतिक्रमण में बार बार कायोत्सर्ग की भी हम अपने आप को याद दिलाते हैं और अपना संकल्प दोहराते हैं कि मैं कायोत्सर्ग कर रहा हूं, मैं कायोत्सर्ग कर रहा हूं। उस कायोत्सर्ग में हम क्या करते हैं, या तो अनुचिंतन करते हैं दोषों का, मेरी स्खलनाएं कहाँ कहाँ हुई है उनका अनुचिंतन करते हैं, और कभी कभी अन्यत्र दूसरे स्थान पर हम उसकी विशुद्धि के लिए कायोत्सर्ग करते हैं। तो कायोत्सर्ग भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है। हम तो केवल प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से कायोत्सर्ग की छोटी सी बात को ही जानते हैं, छोटी सी बात को ही समझते हैं कि कायोत्सर्ग क्या होता है, किसे कहते हैं। शारीरिक मानसिक तनाव को मुक्त होने के लिए, भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए हम इतनी ही बात समझते हैं। लेकिन यहाँ हम कायोत्सर्ग संकल्प सूत्र के अंतर्गत हम दोष विशुद्धि के लिए कर रहे हैं, हम अतिचार की विशुद्धि के लिए कायोत्सर्ग कर रहे हैं। तो आज हम 4 सूत्रों के माध्यम से 4 पार्टियों को संपन्न करने के साथ मैं सोचती हूँ कि हमारे प्राकृत का जो प्रकरण है, पार्टियां हैं, वो आज शायद पूरी समाप्त हो गई हैं। आप इनके अर्थ एक बार और देख लें, कहीं नहीं समझ में आया हो, कोई उच्चारण करने में नहीं समझ में आया हो तो आप वापस पूछ सकते हैं, सुन सकते हैं वापस। तो ये है, अब कल से हमारा अनुव्रत अतिचार वाला पार्ट शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना, उसको भी शुद्ध उच्चारण और उसके मीनिंग, क्योंकि नए प्रतिक्रमण में काफी सारे मीनिंग है, वो नए हैं, नए शब्द हैं। तो उनके लिए हम अब आगे अपना जो ये जो सेशन होगा उसमें उन सब चीजों की चर्चा करने का भाव रखते हैं। आज इतना ही। ओम अरहम। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। बहुत सुंदर हमें प्रशिक्षण मिल रहा है। सुमन जी जैन। वंदामी नमन स्वामी। अरहम। वंदामी, मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे हम लोग को प्रतिक्रमण याद नहीं है और फोन में हम लोग चला के बैठ जाते हैं, और तो वो प्रतिक्रमण मान्य होता है? आपने समय पहले पचक लिए और बाद में आप फोन करेंगे तो फोन करना नहीं है। लेकिन यदि आपने पहले फोन को चालू कर लिया और आप प्रतिक्रमण सुन रहे हैं तो आपका प्रतिक्रमण मान्य है। मंजू जी नाटा। मंजू जी नाटा, अगर आप सुन पा रहे तो।
धनराज जी टाटिया। वंदामी नमस्कामी। हाँ सर, हम मेरा प्रश्न था कि ये कायद सर्ग पहले जो होता था, जैसे सुदर्शन सेठ ने किया था अर्जुन माली के सामने, तो उस वक्त कायद सर्ग का वो इतने ध्यान में गहराई में जाते थे, और अभी जो कायद सर्ग है वो तो अपन दूसरी तरीके से करते हैं, तो उनमें क्या फर्क है? कायोत्सर्ग का अर्थ हम शब्द से लें तो काया का उत्सर्ग, यानी काया की पकड़ को छोड़ देना, शरीर की पकड़ को छोड़ देना और शरीर से परे जाने की कोशिश करना, अपने आप को शरीर से परे की स्थिति में अपने आप को स्थापित कर लेना। अब कायोत्सर्ग कई तरह से किए जाते हैं, कई उद्देश्यों के साथ किए जाते हैं। तो कई उद्देश्य क्या हो सकते हैं, जैसे हम प्रतिक्रमण में कायस्तर करते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि हम दोषों का अनुचिंतन करने के लिए, दोष हमारे जो होते हैं उनकी शुद्धि करने के लिए, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होता है प्रतिक्रमण के दौरान। लेकिन कायोत्सर्ग का संबंध केवल प्रतिक्रमण से ही नहीं होता है। कायोत्सर्ग हम विभिन्न अवस्थाओं में कर सकते हैं। तो प्रेक्ष्य ध्यान में हम तनाव मुक्ति के लिए करते हैं, अपनी वहां भी आत्मशुद्धि के लिए भी करते हैं। और जो सुदर्शन सेठ ने किया, वो आकस्मिक आपातकालीन जो उपद्रव आया उसमें भी कायोत्सर्ग किया जाता है, ताकि कायोत्सर्ग में आत्मा की शक्ति मुख्य हो जाती है और शरीर की शक्ति गौण हो जाती है, और आत्मा की शक्ति में अभय होता है। शरीर की शक्ति में जब हमारी शरीर के साथ पकड़ होती है तब हमारी भय की स्थिति बनती है। तो जब उपद्रव होते हैं, उपसर्ग आते हैं, तो हमारे भीतर में भय पैदा हो सकता है, और उसके कारण हमारी एड्रिनल ग्लैंड है वो सिक्रेशन करके हमको वहां से भागने की इंस्पिरेशन देते हैं, भागने की प्रेरणा देते हैं। ये बहुत क्विक होता है, स्विफ्टली होता है ये। तो हम भागते हैं तो भय की सिक्रेशन और ज्यादा होता है, तो जो उपद्रव होता है उसके सामने हम कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन जब आत्मा की शक्ति को हम जागृत रखते हैं तो वहां अभय होता है, और जब अभय होता है तो इंसान अपने आप में स्थित होकर के और वहां पर वो उपद्रव की शक्ति को कम कर लेता है और अपनी शक्ति को बहुत मजबूत कर लेता है। तो ये जब हम सुदर्शन सेठ के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि उन्होंने कायसर किया था, तो उन्होंने उपद्रव को शांत करने का मतलब कमजोर करने के लिए किया था, कि मेरी आत्मा की शक्ति में इतनी शक्ति है कि ये जो सामने उपद्रव है ये कुछ नहीं है, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। कमला जी धोखा। वंदामी नाम स्वामी श्रवणी जी। हाँ सर। वंदामी, मेरा प्रश्न था कि जो आचार्य तुलसी द्वारा जो प्रतिक्रमण बताया गया और वो हमने सीखा, वो फिर ये नए प्रतिक्रमण के सामने करना चाहिए या नहीं कर सकते हैं? देखिए, जो पुराना सीखा हुआ है तो गुरुदेव की ऐसी दृष्टि मिली हुई है कि जिनको पुराना आता है वो पुराना प्रतिक्रमण कर सकते हैं, लेकिन नए सिरे से कोई सीख रहा है तो उसको नया प्रतिक्रमण सीखना चाहिए। तो जिनको पुराना प्रतिक्रमण आता है वो प्रतिक्रमण मान्य है, अमान्य नहीं है। आप पुराना भी कर सकते हैं और नया, अभी जैसे आप सुन रहे हैं, नए प्रतिक्रमण को सुन रहे हैं, उसका मीनिंग जान रहे हैं, तो ये तो आपके स्वाध्याय में अच्छा काम आएगा। तो वहां भी जो आप प्रतिक्रमण कर रहे हैं, वहां भी अनुव्रत अतिचार में जो बातें हैं वो यहाँ भी आएंगी, तो आपके लिए अर्थ समझना सीखना तो अच्छा ही है, लेकिन आप पुराना प्रतिक्रमण अपना कर सकते हैं। हमारा अगर हम नया सीखेंगे तो ही होगा वंदा में। हाँ, जितना देखो, लर्निंग के लिए अपने आप को किसी भी उम्र में तैयार रखना चाहिए, और जितनी लर्निंग करते रहेंगे तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स है वो एक्टिव रहेंगे, वो पैसिव नहीं बनेंगे किसी भी उम्र में। तो ये हमारे एक अच्छी बात है कि हमें सीखने का तो हर उम्र में रखना ही चाहिए। और ये बहुत अच्छा, आप इतना प्रयास हमें करा रहे हैं तो इजीली हम सीख सकते हैं इससे। तो सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि हम इतना तो, जैसे कि वंदामी ने फरमाया भी था कि पूज्य प्रवर का जन्म दिवस आ रहा है 61 के, तो उसमें हम ये एक भेंट प्रतिक्रमण की, तो बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। कृतज्ञोस्मि हम सभी आपके प्रति आभारी हैं।
इस कार्यशाला के माध्यम से जम्बू द्वीप की यात्रा के दौरान हमने सुमेरु पर्वत के दोनों ओर स्थित उत्तर कुरु और देवकुरु के बारे में जाना। महाविद्य क्षेत्र के बारे में जानने की हम सभी को उत्सुकता मैं समझती हूँ चरम पर है, तो हमें वहां का वर्चुअल भ्रमण करवाने के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समनी श्री जयंत प्रज्ञा जी से वंदामि नमस्सामि। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हम महाविद्य की ओर चल रहे हैं और सबको अतिरिक्त उत्सुकता है महाविद्य के बारे में जानने की। क्यों है ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि भरत क्षेत्र में भी बहुत चीजें हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो अप्रत्यक्ष होता है उसके बारे में ज्यादा उत्सुकता होती है कि पता नहीं वहां क्या होगा। कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, ये तो सब दोनों सब साथ में ही चलते हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, एक प्लस पॉइंट वहां का है कि वहां अभी तीर्थंकर भी मौजूद है। लेकिन हम तीर्थंकरों के दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कितने डीपली जाते हैं, कितनी गहराई से देखते हैं और कितने कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं। तो जैसा व्यक्ति सोचता है, जैसा चिंतन करता है, जैसा इमेज बनाता है अंदर में, वैसा का वैसा उसके सामने आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम अपने कंसंट्रेशन के साथ महाविद्य नगर में चले तो आप अपने कंसंट्रेशन के द्वारा तीर्थंकरों के दर्शन भी कर सकते हैं। तो अभी तीर्थंकर की बात नहीं, मैं आपको क्षेत्र की ही बात बता देती हूँ। तो हमारा ये महाविद्य क्षेत्र, जैसा पहले मैंने बताया, ये हमारा जम्बूद्वीप का नक्शा। और ये जम्बूद्वीप का नक्शा, क्योंकि महाविद्य भी जम्बूद्वीप के अंतर्गत ही है, तो हमें इसको तो बार बार ही लाना पड़ेगा। तो ये हमारा जम्बूद्वीप है। आप देख रहे हैं, ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, दोनों छोटे हैं, लेकिन बीच में ये देखो निषद पर्वत और नील पर्वत, इसके बीच का कितना लंबा चौड़ा पार्ट है। पूरा यहां से यहां ये 1,00,000 योजन का है जम्बूद्वीप, तो 1,00,000 योजन यहाँ तो आ ही जाता है, क्योंकि ये पूरा लंबा चौड़ा पार्ट है। तो इसकी लंबाई यहाँ तो 1,00,000 योजन आ ही जाती है। तो ये सबसे बड़ा पार्ट होने के कारण इसे महाविद्य कहा है। विदय का मतलब देश, विजय का मतलब राजधानी, नगर। जैसे भरत क्षेत्र है वैसे विदय क्षेत्र है, नाम अलग अलग है लेकिन बात तो वही है। तो जो सबसे बड़ा क्षेत्र है उसका नाम आ गया महाविद्य। और एक ऐसा भी माना जाता है कि जहाँ के लोग बड़े बड़े होते हैं, अभी वर्तमान में बड़े हैं, तो उसके लिए महाविद्य। वैसे तो बड़े मोटे मतलब लंबाई में हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु, उत्तर कुरु के लोग भी है, रम्यक वर्ष, हिरण्यवत उनके लोग भी है, लेकिन फिर भी महाविद्य को विशेष बताया गया है। और महाविद्य का नाम महाविद्य अधिष्ठायक देव है, उसके आधार पर भी रखा गया। जैसे हमारा भरत क्षेत्र भरत अधिष्ठायक देव के आधार पर रखा गया है, उसी प्रकार महाविद्य क्षेत्र के महाविद्य अधिष्ठायक देव के आधार पर इसका नाम महाविद्य रखा गया है। अब हम अंदर चलते हैं महाविद्य के, कि ये है हमारा महाविद्य, ये है नील पर्वत और ये है निषद पर्वत, इसके बीच का पार्ट है हमारा महाविद्य, पूरा लंबा चौड़ा। अब महाविद्य के 4 पार्ट कर दो, एक ये है, एक ये, एक ये और ये एक ये। तो इसको तो हम छोड़ देते हैं उत्तर कुरु, देव कुरु, क्योंकि ये बीच में सुमेरु पर्वत आ गया। सुमेरु पर्वत आने के कारण इसके महाविद्य क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक ये पूरब का, एक ये पश्चिम का। 2 महाविद्य हो गए, यानी पूरब और पश्चिम। तो हम अब इस महाविद्य के क्षेत्र में चलते हैं, वहां देखते हैं कि इसका क्या है। तो महाविद्य 2 प्रकार के हैं, पूरब विद्य और पश्चिम, क्योंकि उसको ये पर्वत आ गया, इस पर्वत ने इसके 2 पार्ट कर दिए, एक पश्चिम एक पूरब। तो पूर्व का महाविद्य और पश्चिम का महाविद्य। पूर्व के महाविद्य में भी 2 भाग हो गए, क्यों हुए वो आगे आप देखेंगे। इसके भी 2 पार्ट है, उत्तर पूर्व विद्य और दक्षिण पूर्व विद्य। इसके पश्चिम में भी 2 भाग हो गए, उत्तर पश्चिम विद्य और दक्षिण पश्चिम विद्य। तो ये 2 अलग अलग हो गई।
पहले तो महाविदय के 2 पार्ट किए, पूर्व और पश्चिम, फिर पूर्व के भी 2 पार्ट कर दिए, उत्तर दक्षिण, पश्चिम के 2 पार्ट कर दिए, उत्तर दक्षिण। वो क्यों हुए पार्ट, अब हम आगे चलते हैं। ये है हमारा पूरा महाविदय। आप इसे महाविदय को देख रहे हैं, ये है हमारा पर्वत, सुमेरु पर्वत। इसके कारण इसके 2 पार्ट अलग अलग टुकड़े कर दिए। स्थान तो एक ही है, लेकिन 2 भाग अलग अलग हो गया। इस कारण से 1 2 पार्ट हो गए। अब ये जो 20 का पार्ट है, ये और ये उत्तर और दक्षिण, ये कैसे हुआ? इस नदियों के कारण। एक हमारे नीलवंत पर्वत से नदी निकलती है जिसका नाम है सीता नदी। ये सीता नदी वहां से निकल करके उत्तर कुरु से होते हुए सुमेरु पर्वत से 2 योजन दूर से मुड़ जाती है, और मुड़ करके यहाँ से देखो, यहाँ तक नहीं आई है, ये नदी यहाँ ही मुड़ गई, यहाँ नहीं आई है। यहाँ से मुड़ करके ये सीधी पूर्व भाग में चली जाती है महाविदय में, और ऐसे बीचों बीच से गुजरती है कि इसके भी 2 पार्ट कर दिए इसने। इस महापूर्व क्षेत्र के पूर्व विदय के 2 पार्ट कर दिए, ये और ये। तो ये महाविदय हो गया। और ये यहाँ से निकलती है, ये हमारे निषद पर्वत, हमारी साइड जो पर्वत है वो निषद पर्वत है। तो ये निषद पर्वत से निकलने वाली ये नदी है, ये भी देवकुरु से क्रॉस करती करती इस सुमेरु पर्वत से 2 योजन दूर रहती हुई वहां से मुड़ जाती है, और मुड़ करके पश्चिम महाविदय में चली जाती है। उसके बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए इसके भी 2 पार्ट हो गए। तो ये दक्षिण, पूर्व, उत्तर और ये दक्षिण, तो ये 2 पार्ट, ये 2 पार्ट। अब महाविदय के 4 पार्ट कर दिए, पहले तो 2 ही हुए थे, अब 4 पार्ट कर दिए। अब 4 किए हैं तो हम उसको भी देखते हैं कि इसमें कितने हैं। इसमें 32, पूरे 32 देश है। पूर्व में 32 देश, पश्चिम में 32 देश। अब 2 पार्ट कर दिए तो 16 पार्ट आ गए, 8 पार्ट आ गए, क्योंकि 32 है, पूरा टोटल 32 है, तो इसमें 16 आ गया, इसमें 16 आ गया, तो इसके 2 पार्ट कर दिए तो इसमें 8 आ गया, इसमें 8 आ गया। अब देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसी प्रकार इधर भी 8, इधर भी 8, इधर भी 8, टोटल हमारे 32 पार्ट हो गए। अब हम देखते हैं कि ये नदी जो बीच में चलती है, सीता नदी, ये बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। इसके आसपास इतने पार्क है, इतने बगीचे हैं, और इस नदी के बीच बीच में ये दरवाजे बने हुए हैं। इस दरवाजों के ऊपर बड़े बड़े कूट बने हुए हैं, जैसे हमारे बेताड्य पर्वत पर कूट थे, उसी प्रकार यहाँ भी कूट बने हुए हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के देवताओं का निवास है, जैसे सीता नदी के रक्षक देव है, या इसके अधिष्ठायक देव है, या इधर उधर के देव है, उस इस कूटों पर रहते हैं। अपने अपने बड़े बड़े भवनों के साथ, अपनी अपनी पूरी प्रजा के साथ, पूरी परिषद के साथ ये लोग इस कूटों पर रहते हैं। और इसके साथ साथ सीता नदी चलती है। इसके बीच में सीता नदी को देख लेते हैं अपन, सीता और सीतोदा नदी को देख लेते हैं। ये सीतोदा नदी चलती है, ये वहां से निकली थी, यहाँ से आई है, यहाँ से यहाँ करती करती वो पूछ चलती है, जाकर के ये सीतोदा मुख में ये एक वन है। बाद में इसके लास्ट में एक वन आता है। इस वन से ये पूर्व दिशा की ओर जा रही है। सीता नदी और सीतोदा नदी दोनों की रचना एक ही जैसी है। तो ये सीतोदा नदी और सीता नदी दोनों, उनके आसपास में इतने सारे बगीचे हैं, इतने सुंदर सुंदर गेट है, जिस गेट से वो प्रस्थान करती है। और इन गेटों के ऊपर भी कूट बने हुए हैं, जहां पर बहुत सारे देवता अपने अपने निवासों में रहते हैं। और ये सीता और सीतो नदी, ये नदी जो बीच में निकल रही है, इसके 2 पार्ट हो गए ना, ये और ये। तो ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये विजय 8 विजय यहाँ पर है और 8 विजय यहाँ पर है। ये 8 विजय है, यानी 8 देश है। इसके माध्यम से ये सीता और सीता नदी ने 2 पार्ट कर दी, और बड़ी सुंदर है, बड़े सुंदर ठाट बाट के साथ चलती है। ये जाती कितनी है, जब ये यहाँ से निकल करके यहाँ से सीधी उस हमारे पीछे से गेट से होती हुई, हमारे जो निषद पर्वत है उससे पीछे से निकलती हुई ये नीचे लवण समुद्र में जाकर मिलती है। कितने 5,32,000 नदियों को साथ में लेकर के बड़े ठाट वाट के साथ ये घुसती है अंदर। और जहां ये जाती है, जिस स्थान पर जाती है, वो नीचे का लोक हो जाता है, वहां से वो लवण समुद्र में प्रवेश करती है। और इसी प्रकार वो दूसरी नदी है सीता नदी। सीतोदा नदी और सीता नदी दोनों एक ही जैसी है, एक ही जैसी इनकी रचना है। इन नदियों ने हमारे महाविदय के 2 पार्ट कर दिए। अब उत्तर पूर्व विदय, उसके 8 पार्ट में ये कंट्रीज है और ये राजधानी है उनकी, वत्स, सुवत्स, महावत्स, वत्सावती, रम्य, रम्यक, रमणीय, मंगलावती। और फिर इनकी ये राजधानियां हैं। और विशेषता क्या है, एक एक क्षेत्र के बीच में
दो दो, एक कूट आ जाता है और दो नदियों के, दो क्षेत्रों के बीच में एक बड़ी नदी आ जाती है। इस प्रकार इसने उस क्षेत्रों को डिवाइड किया। यानी जो महाविद्य के जो ये 8 क्षेत्र है, मान लीजिए ये एक वत्स क्षेत्र है, तो ये एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इसके पूरी अंदर की रचना हमारे भरतक क्षेत्र, आप ये समझ लीजिए भरतक क्षेत्र ही है, भरतक क्षेत्र के तरह इनकी रचना है। वो ही दो नदियां बहती है, गंगा नदी, सिंधु नदी, और दूसरी रक्ता और रक्तवती नदी। ये अलग अलग नदियां जो बहती है, नदियों के बीच में वेताढ़ पर्वत आता है, वो वेताढ़ पर्वत पर भी वैसी रचना है जैसी हमारे भरतक क्षेत्र में है। वेताढ़ पर्वत के ऊपर वो वैसे ही 55 नगर विद्याधरों के, 60 नगर विद्याधरों के वहां निवास करते हैं, 55 नगर है उनके, वहां निवास करते हैं। 20 का पार्ट है, उसमें जो हमारे धर्मेंद्र यानी प्रथम देवलोक और दूसरे देवलोक के जो सेवक देव हैं, वो देव वहां पर निवास करते हैं। और उसके ऊपर वहां वेताढ़ पर्वत के जो गिरि कुमार है, जो जिस क्षेत्र के गिरि कुमार है, वो उन पर वहां पर निवास करते हैं। तो जैसे हमारे भरतक क्षेत्र में हमने 6 पाठ किए थे भरतक क्षेत्र के, वैसे के वैसे इसमें भी पाठ हो जाते हैं। अब देखेंगे कि ये कैसे है। एक क्षेत्र, ये है एक विजय और ये है दूसरी, दोनों साथ में चलती है। एक साइड के हैं, ये उधर के नहीं है, ये उत्तर साइड के हैं। उत्तर साइड की एक ये और एक ये विजय, दो विजय साथ में चलती है। तो इनके बीचों बीच, दो विजय के बीच में एक बड़ी नदी बहती है, अलग अलग नदियां हैं। पूरे 8 जितने भी क्षेत्र हैं, 8 क्षेत्र, इसमें 3 नदियां हैं और 4 पर्वत है। 4 पर्वत और 3 नदियों ने इसके क्षेत्रों को 8 भागों में डिवाइड कर दिया। ये 8 भाग हो गए। अब ये तो एक नदी हो गई। अब देखते हैं कि ये नदियां कहां से आई। तो ये कुंड है, गंगा कुंड और सिंधु कुंड। यहां से सिंधु नदी निकलती है, यहां से गंगा नदी निकलती है। ये अपने अपने क्षेत्र में निकलती है। ये अलग विजय हो गई, तो इसमें भी ये 2 निकलेगी, लेकिन इन दोनों को विभाजन करने वाली ये 20 की नदी है तप्तजला नदी, ये चलती है अपनी। ऐसे 3 नदियां हैं, 8 क्षेत्रों के बीच में 3 नदियां हैं। और ये है पर्वत, ये त्रिकूट और ये वैश्रवण कूट, ये 2 पर्वत, ऐसे 4, 2 और पर्वत है। इस प्रकार 8 भाग कर देते हैं इसका। अब ये दोनों चलती है। अब इसके आधार पर, और ये दोनों नदियां गंगा और सिंधु और ये तप्तजला नदी, ये कहां से निकलती है, इससे। इस नील पर्वत के पास में कुंड बना हुआ है। ये कुंड है नील पर्वत के ऊपर। नील पर्वत से एक नदी निकलती है, ये सीता नदी, वहां से निकलती है। और इसका स्थान वहां है जहां से वो उत्तर पूर्व को क्रॉस करके आगे बढ़ती है। और इनके नील पर्वत तो बड़ा है, उन पर्वतों के हर एक क्षेत्र के आगे कुंड बने हुए हैं। और कुंड में ये गंगा कुंड, सिंधु कुंड, रक्तवती कुंड, रक्ता कुंड अलग अलग है। यहाँ जो पर्वत है, इसमें तो ये गंगा कुंड और सिंधु कुंड हमारे उत्तर साइड में, उत्तर पूर्व विधि के साइड में ये गंगा और सिंधु नदी है। और उधर आ जाएगा ना, ये बीच में जो सुमेरु पर्वत आ गया, और सुमेरु पर्वत आने के कारण ये पश्चिम महाविद्य अलग हो गया। पश्चिम पूर्व, ये पूर्व है और पश्चिम है। पश्चिम में जो नदियां निकलती है वो रक्ता नदी और रक्तवती नदी होती है। ये यहाँ की है गंगा नदी और सिंधु नदी। वो यहाँ से निकल करके ये सीता नदी में मिल जाती है। और सीता नदी अपनी चलती है, आगे चलती हुई इसको डिवाइड करती हुई चलती है, क्योंकि ये तभी 2 ही पार्ट आए, ऐसे 4, 8 पार्ट आएंगे। तो इस प्रकार वो डिवाइड करती हुई आगे से आगे प्रस्थान करती है। अब इसके कच्छ, सुकच्छ, महाकच्छ, कच्छावती, आवट, मंगलावट, पुष्पाकर और पुष्कलावती, ये इनकी नगरियां हैं। तो ये दक्षिण साइड और वो उत्तर साइड, इस प्रकार ये नगरियां बनी हुई है। शायद ये मैंने गलत लिख दिया, ये उत्तर होगा और वो दक्षिण होगा। तो इस प्रकार ये नदी है। अब हम देख लेते हैं, विदय को अच्छी तरह से देख लो। ये कच्छ, ठीक है, ये उत्तर साइड है। कच्छ, क्योंकि मैंने दक्षिण लिख दिया, ये गलत लिखा है, आप सुधार कर लेना। ये उत्तर साइड है। कच्छ, सुकच्छ, महाकच्छ, कच्छावती, आवट। अब देखो, मैंने एक बताया था आपको कैसे, कि ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार चलती है। अभी जो मैंने ऊपर दिखाया था आपको, ये देखो, ये है, ये एक नदी तप्ता जला, ये नदी चलती है। ये पर्वत हो गई 2, ये त्रिकूट, ये वैश्रवण कूट,
ये आगे आगे पर्वत है, और हर एक क्षेत्र में दो नदियां बहती है, ये गंगा नदी और ये सिंधु नदी। ये गंगा नदी और ये सिंधु नदी हर एक क्षेत्र में अलग अलग बहती है, एक जैसी नहीं है, और सभी का अलग अलग कुंड है। इधर से निकलेगी इस निषद पर्वत से, तो ये है रक्तावती, ये रक्ता, ये रक्तवती, ये रक्ता, ये रक्तवती, ये रक्ता, अलग अलग नदियां हैं। यहाँ गंगा और सिंधु, ये रक्ता और रक्तवती, इसके अलग है। इधर से गंगा और सिंधु, इधर से रक्ता और रक्तवती, ये चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार ये नदियां निकलती है। तो एक एक क्षेत्र में देखो दो दो नदियां और एक बेताड्य पर्वत आ जाता है। तो वैसे ही पाठ हो गया, जैसे हमारे यहाँ हुआ था जब वर्त क्षेत्र में, वैसे इनके भी हो गया। ये पूरे हमारा ये आधा पाठ हो गया। बीच में ये नदी बहती है सीता नदी, और ये उत्तर कुरु है, ये सुमेरु पर्वत है। यहाँ से निकलते हुए आधा पाठ हो गया, तो आधे में ये 8 नगर आ गए। ये 8 नगर है। 8 नगर में 4 पर्वत आ गए और 3 नदियां आ गई। तो इस प्रकार ये डिवाइड करती हुई चलती है। उसी प्रकार हमारे उधर साइड में है, ये भी देखो दक्षिण पूर्व में, उत्तर पूर्व दक्षिण साइड, और ठीक है, ये दक्षिण साइड में है वत्स, सुवत्स, महामंगल, ये फिर इसमें भी 4 पर्वत आ गए और 3 नदियां। एक ही जैसी रचना है, सब कुछ एक जैसा है। इनको भी 4 भागों में डिवाइड। अब दोनों को मिला दो आप, वैसे आगे हमने देखा ना, वो का वो हो गया, ये 2 हो गया, दोनों को एक साथ। ये बीच में सीता नदी चलती है, ये उत्तर वाला, ये दक्षिण वाला पार्ट हो गया। तो इस प्रकार ये 2 अलग अलग पार्ट कर दिया इसके। अब हम कच्छ को देख लेते हैं। एक है कच्छ विजय। अब ये कच्छ क्या है? एक जो कच्छ, महाकच्छ, सुकच्छ आदि जो विजय है, ये एक देश है। उस देश को कैसे डिवाइड किया? देखो ये 2 नदियां, ये गंगा नदी, ये सिंधु, गंगा नदी और ये सिंधु नदी। ये आ गया बीच में बेताड्य पर्वत, और बेताड्य पर्वत से 2 गुफाएं निकलती है, तमिश्रा और खंड प्रपात गुफा। और ये दोनों ऊपर कुंड है, नीलवंत पर्वत के नीचे गंगा कुंड और सिंधु कुंड बना हुआ है, वहां से ये पानी निकलता है, ये सीधा। इनकी विशेषता क्या है कि ये पूर्व भाग का जो हमारा महाविदय है, पूर्व महाविदय, वो समतल है, एक जैसा है, ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है, एक ही जैसी भूमि है। वो भूमि धीरे धीरे पश्चिम में जाते हुए एकदम नीचे चली जाती है, वो अधोलोक तक चली जाती है भूमि, लेकिन इस पूर्व क्षेत्र में एक ही जैसी है। इस कारण से इसमें कोई बात नहीं है, ये सीधा सीधा चलती है। और ये कच्छ विजय यानी एक देश, हमारे 8 देशों में एक देश, उत्तर साइड के 8 देश है, उसमें एक देश है। उस देश की रचना ऐसी है, यही बेताड्य पर्वत है। इस बेताड्य के पर्वत पर 3 कूट बने हैं, अलग अलग है। इसमें पहले है विद्याधर नगर के लोग जीव रहते हैं, बस आभियोगिक देव रहते हैं, और फिर गिरि कुमार देव रहते हैं, इसी प्रकार जैसे वर्त क्षेत्र में हुए थे। यही तमिश्रा गुफा और खंड प्रपात गुफा निकलती है, जिसके अंदर से ये पानी निकलता है, और ये गंगा नदी, सिंधु नदी उसके अंदर से निकल जाती है। और इसकी राजधानी क्या है? क्षेमा नगरी। जैसे हमारी अयोध्या थी, तो इसकी राजधानी है क्षेमा नगरी, यानी कच्छ विजय। ये जो देश है, इस देश की राजधानी है। और ये है चित्रकूट वक्षकार पर्वत। जो पर्वत बताए थे 4 पर्वत है अलग अलग, त्रिकुट और वैश्रवणकूट, ये पर्वत एक आ गया। और ये भी पर्वत है, दोनों पर्वत आ गए, बीच में नदियां आ गई, इसलिए कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। हर एक विजय में इसी प्रकार 6 पार्ट है। और हर में तीर्थंकर विचरण कर सकते हैं, हर में चक्रवर्ती पैदा हो सकते हैं। चक्रवर्ती चाहते हैं, क्योंकि स्थान तो वही है, यही है, बाकी स्थान तो मलेच्छ कोटि के आते हैं। ये ही नगरी है जो मलेच्छ नहीं मानी जाती है। तो इससे, क्योंकि जहां कर्म भूमि आती है वहां मलेच्छ आर्य हो जाते हैं, आर्य अनार्य हो जाते हैं। और जहां अकर्म भूमि होती है वहां तो सारे कल्प वृक्ष चलते हैं, तो कोई आर्य अनार्य की बात ही नहीं होती, सब खत्म हो जाता है। लेकिन ये चौथा आ रहा है जिसमें कर्म, यानी व्यक्ति श्रम करता है, उस श्रम करके अपने जीवन को चलाता है, इस कारण से कर्म भूमि कहते हैं। और जहां कर्म भूमि है वहां 2 प्रकार के लोग हो गए हैं, आर्य अनार्य। तो ये क्षेत्र है जो आर्य क्षेत्र माना जाता है, ये क्षेमा नगरी है, राजधानी है इस नगरी की, इस कच्छ विजय की। और इस क्षेत्र में तीर्थंकर पैदा हो, अभी नहीं है तीर्थंकर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पैदा हो सकते हैं। जब तीर्थंकर उत्कृष्ट 170 होते हैं, उस समय सभी 32 की 32 विजय में एक एक तीर्थंकर सेपरेट होते हैं, लेकिन अभी नहीं है। अभी हमारे यहाँ तीर्थंकर नहीं है, तो उत्कृष्ट तीर्थंकर इतने हैं नहीं, तो अभी 20 तीर्थंकर है वहां पर। तो 20 तीर्थंकर है तो पूरे महाविदय में, यानी 5 महाविदय हैं, तो सब में 20 तीर्थंकर, टोटल मिला के 20 तीर्थंकर है। तो अभी तो हमारे महाविदय में तो 4 ही होंगे,
तो इसमें अभी तीर्थंकर नहीं है। जिसमें तीर्थंकर आएगा तो मैं बता दूंगी कि यहाँ तीर्थंकर है, लेकिन अभी यहाँ तीर्थंकर नहीं है। तो ये हमारा एक, यानी आप ये देख लीजिए कि बाहर का कंस्ट्रक्शन है, ये फिजिकल जो बॉडी का या कंट्री का या देश का जो बाहर का ढांचा है एक ही जैसा है। यही नदियां बहती है, यही पर्वत आता है, यही देश आते हैं, यही गुफाएं आती है, और उसके माध्यम से इसके भाग करते करते हर एक विजय के 4 पार्ट 6 पार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार मैंने आज थोड़ी महाविद्य की चर्चा की, पूर्व महाविद्य की चर्चा की। इसकी चर्चा हम आगे और चलाएंगे। आज मैं अपनी बात को यही संपन्न करती हूँ। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी। अब हमारी उत्सुकता और ज्यादा बढ़ते जा रही है, क्योंकि आज थोड़ा सा मंजू जी नाटा, आप अगर सुन पा रहे तो अपना प्रश्न। मंजू जी नाटा, धनराज जी टाटिया, वंदामी नमसामी। और हम अच्छा, महाविद्य क्षेत्र में तो हाइट जैसे उनकी 500 धनुष होती है, और जब यक्षा सती यहाँ से गई थी, देवता लोग लेके गए थे, तो वो तो 5 या 6 फुट की रही होगी। तो उतनी दूर से दर्शन होना और सुनाई देना, ये सब संभव है क्या? हाँ, संभव तो कुछ भी हो सकता है। तीर्थंकरों की परिषद में तो दूर दूर तक, अनेकों योजन तक सुनाई देता है ना, 12 योजन तक सुनाई देता है, इसलिए कोई खास बात नहीं है वहां। और दूसरी बात है कि महाविद्य क्षेत्र में 500 धनुष्य, ये 500 धनुष्य की बात वहां तक, मतलब तीसरे आर्य में आती है। भगवान ऋषभ का 500 धनुष्य का शरीर था, मतलब वो अवगाहना थी, वो अलग है। यहाँ पर सारे कोई जरूरी नहीं है 500 धनुष्य के होते हैं। तो और दूसरी बात है कि तीर्थंकरों की परिषद में तो दूर दूर तक सुनाई देते हैं और देख भी सकते हैं। और फिर देवता अगर लेके गए तो देवता वो शरीर को बड़ा भी कर सकते हैं ना, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। अपने आप व्यक्ति चाहता है तो अलग बात है, देवकृत चीजें होती है तो उसमें कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, चेंज हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। हेमा जी चौरड़िया, वंदामी नमम सामी। और हम वंदामी, मेरी एक थोड़ी सी, मेरे को ये डाउट है, जैसे 1000 योजन नीचे सुमेरु पर्वत जाता है और सबसे नीचे भद्रशाल वन है। आपने बताया भद्रशाल वन से यदि 500 योजन ऊपर जाते हैं तब नंदन वन आता है, तो क्या नंदन वन भी अधोलोक में है? मैंने ये नहीं कहा कि भद्रशाल वन है कि 1000 योजन नीचे जाने से आता है। अच्छा, भद्रशाल वन, हाँ, भद्रशाल वन तो लंबा चौड़ा है। भद्रशाल वन टोटल जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक कंट्री इतनी बड़ी है तो बड़ी तो स्टार्ट तो एक से ही होगी ना, 1000 तक जाती है तो स्टार्ट तो एक से ही होगी ना। तो वैसे ही महाविद्य इस अपने जो सुमेरु पर्वत है, वो सुमेरु पर्वत 200 योजन नीचे है, ठीक है ना। 1000 योजन। हाँ, मूल 900 है, 1000 अच्छा, नहीं है, 900 योजन है नीचे। सुमेरु हाँ, पर्वत 900 900। योजन नीचे है ना, तो नीचे 900 योजन है, तो नीचे पूरे 900 योजन में भद्रशाल वन तो जाता है, लेकिन स्टार्ट कोई जरूरी नहीं है। तो भद्रशाल वन स्टार्ट होता है ना, वहां से 500 योजन ऊपर नंदन वन आ जाता है, तो यानी हमारी धरती से, तो हमारे ये धरती। तो सुमेरु पर्वत की जो समभूतल पृथ्वी है उससे ऊपर है क्या नंदन वन? राइट, उससे ऊपर है। अच्छा, नीचे केवल उससे नीचे भद्रकाली वन है, सुमेरु पर्वत के ऊपर अच्छा, तीनों वन। अच्छा, तय कृतज्ञोत्सव। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? ये कार्यशाला आप YouTube के तेरापन चैनल पर देख सकते हैं फिर से, क्योंकि आज के दोनों ही प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर से एक बार से देखिए। और बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। हाँ, अब मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन वंदामी से मंगल मंगलवार। सावधान, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सब्ब साहूणं। एसो पंचण मुक्कारो सब्ब पाव पणासनो, मंगलाणं च सब्बे सिंह पडमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, किवली पन्नतो धम्मो मंगलम।
चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सरय चिंत्या काम अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता संभवनाथाय नमः संभवनाथाय नमः संभवनाथाय नमः ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। वंदामि नमस्कार। हाँ अरहम।